फाइनली आ गया है 10th क्लास का मॉडल पेपर जो आपको 17 तारीख को आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का। तो उसका पूरा सैम्पल पेपर आ चुका है। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं इसको पूरा। तो इसमें से ये मानो कि आपका 20% या मिनिमम 40% तो आपका आने के चांसेस रहता है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर जिसको हम कहते हैं यह होता है। तो ये एमपी बोर्ड की जो वेबसाइट होती है ना, ये उसी के थ्रू दिया जाता है। तो इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं पूरा। तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उसमें आपके पहले ये पैसेज आ जाते हैं, और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहता है इसमें भी आपके पैसेज ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पैसेज आपके 5-5 नंबर के रहते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में भी ऐसा ही रहता है। 5 नंबर का जो आपका पैसेज आता है इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और सेक्शन बी इसमें राइटिंग रहता है। तो ये मतलब आपकी जो बुक रहती है ना उसके अंदर से आता है पैसेज, तो इसको भी आपको करना होता है। तो ये इसमें से ठीक कर लेना। और 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये आपको ये आप इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इसमें आप एप्लीकेशन लिख सकते हो 4 नंबर क्वेश्चन में। और इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राइट एंड ईजी। इसमें आपको जो आपका ऐसे रहता है वो आपको लिखना। ठीक है, तो 150 वर्ड्स में लिखना है आपको। ऐसे इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। ठीक है, तो और हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा 6 नंबर के क्वेश्चन देख लिए। लुक द पिक्चर एंड राइट द प्रोग्रेस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इस आपको पिक्चर को देखकर इसमें आपको लिखना होता है। ठीक है, इसके आपको 3 नंबर मिलते हैं। सो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। इसमें से आपके ये मानो 3 नंबर फ्री के हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो पूरा का पूरा ऐसा कैसा पेपर आने वाला है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये जो सैम्पल पेपर है ये गवर्नमेंट द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, आप ऊपर पढ़ भी सकते हो। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 प्रैक्टिस ओनली हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऐसा कैसा आपका पूरा का पूरा सेट आने वाला है। तो मैं आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, और एक इसका अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, हम वापस इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, और अगर उधर से आपको डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो मैं आपको ये फ़ोटो दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आगे चलते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में गाइस आपको एनी 5 करके ये कुछ 6-7 तक दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इनको आपको करना है, कोई भी 5 कर लेना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डू एंड डायरेक्ट। ठीक है, एनी 5 आपको इसमें से करना है। ठीक, मतलब जो सही गलत होते हैं हिंदी में गाइस उनको ही कहते हैं। ठीक, तो इसमें आप कर लेना, कोई भी 5 करने हैं। इसमें भी आपको शायद 7 दिए। ठीक है, कोई 5 कर लेना। ठीक, और लेकिन एक बात मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि इनको आपको करके ही जाना है, पढ़ के जाना है, क्योंकि ये कभी कभी होता है ऐसे कैसे आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन गलती क्या रहती है आप पढ़ के जाते ही नहीं। इसको पढ़ के जाना और इसको सॉल्व करके जाना। इसको सॉल्व कर लिया तो ये मानो आपका 40 से 50% जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और चलिए हम थोड़ा सा आगे चले, सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। ठीक, सेक्शन सी में आपके 2 या ग्रामर से रिलेटेड आएगा, और सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आएगा पूरा का। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। ये जो करेक्ट आंसर है, जो सही विकल्प है, ये आपकी नोटबुक में से दिए हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक होती है ना उसमें से आएंगे, तो इसको आपको करना है। और ये पैसेज रहता है ना 10 नंबर का, तो ये भी गाइस आपकी जो बुक रहती है टेक्स्ट बुक उसी में से आता है पूरा का पूरा। ठीक, तो इसको आपको पढ़ना है और अच्छे से सॉल्व करना है। क्या होता है कि कई बार ऐसा कैसा रखा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, और इसी का थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये जितने भी आपको जो क्वेश्चन दिए ये आपके जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वो है, इनको आपको करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कोई भी आपको 6 करने हैं, शायद आपको 8 दिए है तो कोई भी 6 करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 में कोई भी 2 करना है, तो दिया एनी 2। ठीक है, तो इनको आपको करना है। ये वर्ड्स भी दिए थे, 13 वर्ड्स में लिखना है और 75 वर्ड्स में लिखना है, तो इनमें आपको कर लेना। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब ये मानो कि जो आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर दिया है इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद और जो भी आपका ये क्वेश्चन इसमें दिए ना, ऐसा कैसा पेपर आपको सामने वहाँ देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये इसको आपको पढ़ लेना। और हाँ, अगर इसकी आपको आंसर शीट चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसकी पूरी आंसर शीट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।